हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रियल रिएक्ट्स। दोस्तों, आज इस वीडियो पर मैं अपना रिएक्शन देने वाला हूं। उसका टाइटल है हाउ इंडिया इज बिकमिंग नेक्स्ट ईवी थ्रेट फॉर द वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, नई से नई जो है वो भारत में इस वक्त ईवी टेक्नोलॉजी आ रही है, ईवी व्हीकल्स आ रही हैं। हर कंपनी जो है वो नेक्स्ट ऐसे वेरिएंट अपने निकाल रही है। तो लग रहा है कि इस वक्त बड़ा टाइट कंपटीशन इस वक्त चल रहा है। और मैंने तो एक वीडियो में देखा है कि भारत में ट्रक भी आ गए हैं ईवी। तो भैया भारत ने धूम मचा दी है ईवी के मामले में इस वक्त। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या बताया जा रहा है। पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर जबरदस्ती इस पर डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रिसेंटली महिंद्रा ने अपनी 2 इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च करी थी। एक थी BE60 और एक थी XCV90। ये दोनों ही गाड़ियां बहुत ज्यादा अच्छी दिखती हैं, बहुत ज्यादा टेक लोडेड हैं और इतनी ज्यादा पावरफुल है जितनी इंडिया के अंदर शायद कोई और मास मार्केट कार नहीं हो सकती है। ये गाड़ियां कुछ ज्यादा ही प्रॉमिसिंग लगती हैं और इसीलिए जब इनको मीडिया के अंदर अभी रिसेंटली अनवेल किया गया था ना, तो इनको इतनी ज्यादा पब्लिसिटी मिली जितनी दूसरी किसी भी इलेक्ट्रिक कार को या इलेक्ट्रिक व्हीकल को नहीं मिली है इंडिया के अंदर आज तक। इन पर बनने वाली हर इंस्टा रील वायरल जा रही थी, हर वीडियो पे भाई दुनिया भर के व्यूज मिल रहे थे। यूट्यूब पे जितनी वीडियो डल रही थी सब पे, और ऐसा क्रेज इलेक्ट्रिक कार्स के लिए मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। ये दोनों ही गाड़ियां डेफिनेटली बहुत ज्यादा डिजायरेबल हैं, इसीलिए इन दोनों को पब्लिसिटी भी इतनी ज्यादा मिली है ईवी होने के बावजूद भी। लेकिन ये दोनों ना कार्स हैं और अभी तक की जो हार्श रियलिटी है ना वो ये है कि इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक कार्स को आप प्राइमरी व्हीकल के तौर पर यूज नहीं कर सकते। और जो लोग कर भी रहे हैं ना वो सिलेक्टिव कुछ लोग हैं जो कर पा रहे हैं, जिनकी नीड इस तरीके की है जो इलेक्ट्रिक कार फुलफिल कर पाती है। वरना ज्यादातर लोगों की बस की इनको एज अ रेगुलर व्हीकल यूज करना नहीं है, क्योंकि जो इंडिया के अंदर इंफ्रा है ना वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर। और साथ ही साथ कई लोग हमारे यहाँ पर मोहल्लों में रहते हैं, टाइट गलियों में रहते हैं या फिर ऐसे फ्लैट्स में रहते हैं जहाँ पर चार्जिंग इंफ्रा सोसाइटी ने प्रोवाइड कराया नहीं है। तो इसीलिए आप घर पे भी चार्ज नहीं कर सकते ज्यादातर कार्स को। तो इसीलिए अभी तक भी ना इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक कार्स उतनी ज्यादा मेन स्ट्रीम हो नहीं पा रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर ईवी रेवोल्यूशन पहुंचा नहीं है। इंडिया में भी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मेन स्ट्रीम आइस व्हीकल्स की जगह ले रहे हैं और प्रैक्टिकल साबित हो रहे हैं। लेकिन अनलाइक यूएस एंड चाइना जहाँ पर ये ईवी रेवोल्यूशन कार्स के थ्रू आ रहा है, इंडिया में ये आ रहा है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के थ्रू। इंडिया के अंदर ई रिक्शा से लेकर फैमिली 2 व्हीलर्स और कमर्शियल 3 व्हीलर से लेकर इंडिया में बनी सबसे तेज इलेक्ट्रिक बाइक सभी की सभी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल साबित होने लगी हैं फॉर इंडियन ऑडियंस। यही छोटी और कमर्शियल गाड़ियां मिलकर इंडिया के अंदर क्रांति ला रही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स का और कमर्शियल व्हीकल्स का माहौल तैयार हो रहा है ना, ऐसा शायद किसी और देश में नहीं हो पा रहा है अभी तक। और इसीलिए इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स और छोटे कमर्शियल व्हीकल्स इंडिया के ऑटो मार्केट में पकड़ कैसे बना पा रहे हैं। और इसे जानने के लिए हम इस वीडियो के अंदर उन कैलकुलेशंस को समझेंगे तो ये इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स किफायती साबित हो पा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चालू करते हैं इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर से। इंडिया के ईवी सीन में जो सेगमेंट सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है और जो इस टाइम सबसे बड़ा भी है वो है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स का सेगमेंट। 2019 से 2024 तक के पीरियड में ना जो ग्रोथ इस सेगमेंट ने देखी है वो ग्रोथ किसी भी और सेगमेंट ने नहीं देखी है। फॉर एग्जांपल अगर हम 2019 की बात करें तो इंडिया के अंदर सिर्फ 28,500 इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स ही बिके थे। वहीं 2019 के अंदर जो पेट्रोल से चलने वाले 2 व्हीलर्स की संख्या थी, मतलब इनकी जो बिकने की संख्या थी वो थी 2,11,00,000 यूनिट्स की। यानी कि उस टाइम पर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स पेट्रोल 2 व्हीलर्स के मुकाबले बिल्कुल ना के बराबर बिके थे। लेकिन 2024 में यानी कि सिर्फ 5 साल के अंदर ही ईवी 2 व्हीलर्स की सेल्स की जो ग्रोथ है ना वो इतनी ज्यादा बढ़ी है जिसका हिसाब लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि इस साल यानी कि 2024 में ही 10 लाख यूनिट से भी ज्यादा बिक चुकी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंडिया में। यानी कि सिर्फ 5 सालों में ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। हाँ, अगर हम टोटल 2 व्हीलर्स की सेल्स के मुकाबले देखें ना तो ये नंबर फिलहाल बहुत ज्यादा छोटा है, क्योंकि 2024 के अंदर ही 1,75,00,000 2 व्हीलर्स बिके हैं इंडिया के अंदर। तो डेफिनेटली 10 लाख का नंबर 1,75,00,000 के सामने बहुत ज्यादा छोटा है, लेकिन फिर भी जो ग्रोथ है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ी है पहले के मुकाबले। और इसलिए हम इस मैसिव ग्रोथ के पीछे के मेजर 3 रीजंस को समझ लेते हैं, जिसमें पहला है परफॉर्मेंस, दूसरा है प्रैक्टिकलिटी और तीसरा है सबसे बड़ा है जो कि वो है TCO यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। बस कुछ ही साल पहले की बात है जब इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स के नाम पर ये स्कूटर्स मिला करते थे जिनकी स्पीड बैलगाड़ी से भी कम हुआ करती थी। लेकिन पिछले सिर्फ 3 से 4 साल के अंदर ही ओला, एथर और हीरो TVS जैसे बड़े ब्रांड्स ने ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स निकाले हैं जो कि 80, 90 और 100 किलोमीटर/आवर तक की स्पीड को भी आराम से पार कर सकते हैं, और वो भी बहुत जल्द। वहीं अगर इनके कंपैरिजन में पेट्रोल से चलने वाले 110 सीसी स्कूटर्स की हम बात करें तो उनके लिए 80 की स्पीड तक पहुंचना भी एक बड़ा टास्क होता है। और अगर उस स्पीड पर पहुंच भी जाते हैं ना ये, तो उसको मेंटेन करना आसान नहीं होता, क्योंकि एट दैट
ओह। इनके जो इंजन होते हैं ना वो फुल आरपीएम पे चल रहे होते हैं, यानी कि ये थोड़ा खतरनाक होता है ऐसी स्पीड को लगातार मेंटेन करना है इन स्कूटर्स के ऊपर। लेकिन इसके उलट मार्केट में कई सारे मेड इन इंडिया स्कूटर्स अवेलेबल हैं जो इन स्पीड्स को बहुत ही ज्यादा आराम से अचीव कर लेते हैं, जैसे कि ओला S1 Pro जो कि 120 किलोमीटर तक की टॉप स्पीड तक जा सकता है, एथर का 450 एपेक्स जो कि अपनी 100 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड पर आराम से पहुंच सकता है, या फिर TVS X जिसकी टॉप स्पीड 105 किलोमीटर पर आवर तक की होने वाली है, या फिर एथर रेसा और TVS iQube जैसे फैमिली स्कूटर्स जो कि 80 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पर आराम से पहुंच जाते हैं और वहां पे रह सकते हैं। अच्छा, ये स्कूटर्स तो फास्ट हैं ही, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि ईवी रेवोल्यूशन आने के बाद इंडिया का एक कोई ब्रांड ऐसा निकल के आया है जो स्पोर्ट्स बाइक कैटेगरी में भी पहुंच पाया है, और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अल्ट्रावायलेट की। अल्ट्रावायलेट F99 वो मोटरसाइकिल है जो कि फास्टेस्ट मेड इन इंडिया मोटरसाइकिल बन चुकी है विद टॉप स्पीड ऑफ 265 किलोमीटर पर आवर, और ये मोटरसाइकिल 0 से 100 की रफ्तार सिर्फ 3 सेकंड में पकड़ सकती है, और इतनी ज्यादा तेज चलने वाली मोटरसाइकिल इंडिया के अंदर पहले कभी भी नहीं बनाई गई है। अच्छा, स्पीड तो एक रीजन है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बढ़ती हुई डिमांड का, लेकिन इसका दूसरा सबसे बड़ा रीजन है प्रैक्टिकलिटी। जैसे पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की स्पीड बहुत कम हुआ करती थी, वैसे इनकी रेंज भी बहुत कम हुआ करती थी। ये छोटे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मैक्स टू मैक्स 30 से 35 या फिर 40 किलोमीटर तक का ही सफर करवा पाते थे एक चार्ज के अंदर, जिसकी वजह से इनको मेन स्ट्रीम कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब मार्केट में आने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आम कंज्यूमर्स की भी डेली नीड से बहुत ज्यादा रेंज निकाल के दे पाते हैं, जैसे कि एथर का जो रिश्ता है वो एक चार्ज में 160 किलोमीटर तक जा सकता है, इनका 450 एपेक्स 157 किलोमीटर तक जा सकता है, ओला के साथ आप 195 किलोमीटर तक जा सकते हो, उनका क्लेम ये है। हीरो का जो वीडा है वो 143 किलोमीटर तक की रेंज क्लेम करता है, और TVS iQube के साथ 150 किलोमीटर तक की रेंज क्लेम की जाती है। ये सब बड़े ब्रांड्स अच्छी रेंज प्रोवाइड करवा रहे हैं एक्सेप्ट होंडा ने रिसेंटली अपना होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है जो सिर्फ 102 किलोमीटर की बड़ी थकेली सी रेंज देता है, जो कि बाकी ब्रांड्स के स्कूटर्स के मुकाबले बहुत कम दिखाई देती है। हाँ, ये एक डेली ऑफिस गोइंग कम्यूटर के लिए इनफ है, लेकिन इंडिया के अंदर ज्यादातर लोग सिर्फ एक ही व्हीकल को ओन कर सकते हैं, और ऐसे में वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं थोड़ा दूर तक ट्रेवल कर पाने की, और इसीलिए ज्यादातर टू व्हीलर ब्रांड्स अपने स्कूटर्स के अंदर 3 से 4 किलोवाट आवर तक का बैटरी पैक देते हैं, ताकि उनके स्कूटर्स एक लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएं, साथ ही साथ परफॉर्मेंस भी डिसेंट दे पाएं। लेकिन अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब ये ईवीज में लगने वाली लिथियम आयन बैटरीज नहीं होती हैं, तब इनकी रेंज और परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है ना, इनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा खराब हो जाती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा आपके फोन के साथ होता है। मैं खुद आईफोन यूज करता हूँ जिसकी बैटरी हेल्थ पिछले 2 साल के अंदर 87% पर आ चुकी है, यानी कि अब मुझे अपने फोन को चलाते रहने के लिए ज्यादा फ्रीक्वेंटली चार्ज करना पड़ता है। एंड सेम ऐसा ही कुछ ईवीज के साथ भी होता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पुराने होने के साथ साथ उनकी बैटरी कैपेसिटी कम होने लगती है, वैसे वैसे ही उनकी जो रेंज है वो भी कम होने लगती है। और सिर्फ रेंज ही नहीं, अगर बैटरी की हेल्थ ज्यादा गिर जाए ना, तो आपकी ईवी की टॉप स्पीड, एक्सेलरेशन और यहाँ तक की ग्रेडेबिलिटी भी बहुत ज्यादा गिर सकती है, यानी कि गाड़ी की चढ़ाई चढ़ने की क्षमता वो भी गिर सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैटरी का BMS यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम करंट की रैशनिंग करने लगता है, ताकि कम बैटरी कैपेसिटी के साथ भी वो आपको थोड़ी अच्छी रेंज निकाल कर दे सके, जो कि तब भी हो नहीं पाता है। यानी कि बैटरी कैपेसिटी कम होने के साथ बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स आती है आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर, जो कि कई सारे इलेक्ट्रिक ब्रांड्स के व्हीकल्स की बैटरी के साथ होता भी है। वो ठीक ठाक डिप्लीट हो भी जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और इसमें सबसे ऊपर आते हैं खराब क्वालिटी के चाइनीज व्हीकल्स और उनकी बैटरीज। और फिर जब ऐसा होता है तो फिर ईवी ओनर को इस डिप्लीटेड बैटरी के साथ हमेशा जीना पड़ता है, क्योंकि इन बैटरीज की जो कॉस्ट है ना वो बहुत ही ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक 3 से 4 किलोवाट आवर तक के बैटरी पैक की कॉस्ट 80,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक जा सकती है, यानी कि आपके स्कूटर की कॉस्ट की हाफ या उससे भी ज्यादा। सच में बहुत ज्यादा प्राइस है, लेकिन फिर भी ब्रांड्स क्या करते हैं, वो आपको सिर्फ 2 से 3 साल तक की वारंटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि सिर्फ उतने टाइम तक की जितने में अक्सर आपकी बैटरी को ज्यादा नुकसान होता भी नहीं है। और ऐसे में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंज्यूमर की जेब पे खर्चा आना ही है। लेकिन इसी बात को ध्यान में रखते हुए एथर लेकर आए हैं अपनी 870 वारंटी, यानी कि अगर ओनरशिप के पहले 8 सालों में या पहले 80,000 किलोमीटर के अंदर एथर के किसी भी स्कूटर की बैटरी 70% से नीचे जाती है ना, तो ओनर को पूरा का पूरा फायदा मिलेगा अपनी वारंटी का, और फिर चाहे किसी भी तरीके का डिफेक्ट या फिर फेलियर हो, आपको 100% कवरेज मिलेगा अंडर द वारंटी। इस सब के अलावा एथर आइडल स्टेट एश्योरेंस भी दे रहे हैं, यानी कि जब आप एक लंबे समय तक अपनी बैटरी को चार्ज नहीं करते हैं तो वो एक डीप डिस्चार्ज के अंदर चली जाती है, जिससे उसको वापस लाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, एंड इन सम केसेस बैटरी को रिवाइव नहीं किया जा सकता है। तो इसी के लिए एथर ने एक ऐसी टेक डेवलप करी है जिसकी वजह से एट फर्स्ट प्लेस ऐसा होता नहीं है, और अगर बाई चांस ऐसा हो भी जाए तो योर बैटरी इज 100% कवर्ड अंडर द वारंटी। एथर अपनी बैटरीज को लेकर इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट इसलिए हैं क्योंकि 2018 के अंदर उन्होंने जो स्कूटर्स भेजे थे उनकी बैटरी आज तक भी 90% कैपेसिटी पे चल रही है, और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी बैटरीज की R&D पर बहुत ही ज्यादा काम करा है। इसके अलावा जो एथर की बैटरीज होती है ना, वो भी बहुत ज्यादा मजबूत होती है। वो इंडियन नॉर्म से भी आगे ले आकर अपनी बैटरी को टेस्ट करते हैं, जैसे कि बैटरी के अंदर 100 mm तक की कील गाड़ देना, 3 घंटे तक बैटरी को बेक करना, ऐसी चीजें वो करते हैं जिससे ये प्रूव होता है कि उनकी बैटरीज का इजीली डैमेज होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से मुझे ये लगता है कि एथर एक बहुत ही ज्यादा सेफ चॉइस बन जाता है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बायर्स के लिए।
इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की इंडिया के अंदर इस सडन डिमांड ग्रोथ का थर्ड सबसे बड़ा रीजन है पेट्रोल टू व्हीलर्स के मुकाबले इनका टीसीओ का कम होना, यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का कम होना। भारत के अंदर टू व्हीलर्स को लेने का सबसे पहला रीजन अफोर्डेबिलिटी ही है, फिर वो चाहे इनका प्राइस हो या फिर रनिंग कॉस्ट। अफोर्डेबिलिटी ही मासिस के बीच में इनको पॉपुलर बनाती है। ऐसे में अगर पेट्रोल टू व्हीलर से भी ज्यादा अफोर्डेबल अगर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर साबित हो जाएंगे तो डेफिनेटली लोग उनकी तरफ जाएंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन एट फर्स्ट ग्लांस ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स होते हैं ना, इनके प्राइस कंपटीशन वाले पेट्रोल स्कूटर से काफी ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको 110 सीसी वाला पेट्रोल स्कूटर 90,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक में मिल जाएगा, लेकिन वहीं पर एक 3.7 किलोवाट आवर की बैटरी पैक वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको 1.5 लाख से लेकर 1,75,000 रुपए तक का मिलेगा। तो इनिशियल प्राइस तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का, लेकिन अगर हम पूरी ओनरशिप कॉस्ट निकालें तो ये जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स है ना, ये काफी ज्यादा सस्ते पड़ते हैं। तो चलो इसको ना हम एक कंपैरिजन से समझ लेते हैं। एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेते हैं और एक सिमिलर सी परफॉर्मेंस वाला पेट्रोल स्कूटर। मान लो अगर किसी का डेली कम्यूट 30 किलोमीटर तक का है और इलेक्ट्रिसिटी की पर यूनिट कॉस्ट आती है 10 रुपए के आसपास, तो ऐसे में इलेक्ट्रिक स्कूटर को 1 महीने चलाने का जो खर्च आएगा वो 450 रुपए के आसपास आएगा सिर्फ। वहीं इसकी जो ईयरली कॉस्ट आएगी वो आएगी 5,400 रुपए के आसपास, और इसमें अगर हम 2,000 रुपए पर ईयर का मेंटेनेंस भी जोड़ दें तो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की सालाना जो कॉस्ट होगी चलाने की वो सिर्फ 7400 रुपए होगी, 7,400 रुपीज। वहीं अगर हम इसे पेट्रोल वाले स्कूटर से कंपेयर करें तो मान के चलते हैं कि जो पेट्रोल का प्राइस है वो 100 रुपए है। अगर हम पूरे देश का एक एवरेज निकाले तो इतना आ जाना चाहिए। तो उस हिसाब से एक पेट्रोल स्कूटर को 1 महीना चलाने का जो खर्च आएगा वो आएगा 1,800 रुपए के आसपास। वही 30 किलोमीटर के आसपास मैं बता रहा हूँ अगर वो चलाते हो तो। और इसके अंदर मैं ये लेके चल रहा हूँ कि जो पेट्रोल वाला स्कूटर है वो आपको 50 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दे रहा है, वही 110 सीसी वाला स्कूटर। तो इस कैलकुलेशन से पेट्रोल स्कूटर को चलाने का जो सालाना खर्च आएगा ना वो आएगा 21,600 रुपए का। इसमें आप मेंटेनेंस कॉस्ट भी 2,000 रुपए की जोड़ लो, जो कि बहुत जोड़ रहा हूँ मैं, साल में इससे ज्यादा ही हो जाती है खर्च पेट्रोल स्कूटर के ऊपर। तो जो सालाना कॉस्ट आएगी एक पेट्रोल स्कूटर को चलाने की वो आएगी 23,600 रुपए के आसपास। यानी कि अगर आप एक ईवी ओन करते हैं तो आपके साल में 16,200 रुपए के आसपास बच जाएंगे, जो कि एक बड़ा नंबर है। अब ये तो मैंने 30 किलोमीटर पर डे के हिसाब से सेविंग्स बताई है। अगर आप ज्यादा गाड़ी चलाओगे, मतलब अगर आप ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाओगे तो सेविंग्स लगातार बढ़ती ही जाएंगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ यही है, आप जितना ज्यादा इनको चलाओ ना, ये उतनी ज्यादा सेविंग्स करवा के देते हैं पेट्रोल गाड़ियों के मुकाबले। तो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की सेविंग्स डेफिनेटली बहुत ज्यादा है, लेकिन ईवी के साथ एक हिडन कॉस्ट आती है जो कि इस सेविंग्स को बहुत ज्यादा कम कर देती है, यानी कि बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ही था कि एक ई स्कूटर की बैटरी की कॉस्ट 80,000 रुपए के आसपास हो सकती है। और ऐसे में हो सकता है कि आपको अगले 9 से 10 साल बाद अपनी बैटरी बदलवाने के लिए 80,000 रुपए खर्च करने पड़े। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली पेट्रोल स्कूटर के मुकाबले जो आपकी सेविंग्स हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी। सेविंग्स तो तब भी होंगी लेकिन बहुत ज्यादा कम होंगी। लेकिन अगर बाकी ब्रांड्स भी एथर की तरह डिपेंडेबल बैटरीज बनाने लग जाएं जिनको आप लंबे समय तक चला सको, तो मेरे ख्याल में ये जो सेविंग्स है ना वो लाखों में पहुंच जाएंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स है ना ये और भी ज्यादा लुक्रेटिव ऑप्शन बन जाएंगे बिटवीन द मासेस। और मेरे ख्याल में ये फ्यूचर में होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन अभी इस वक्त जिस सेगमेंट के अंदर ईवी सबसे ज्यादा लुक्रेटिव साबित हो रही है वो है छोटे कमर्शियल व्हीकल का सेगमेंट। फिर चाहे गिग वर्क करने के लिए इस तरीके के छोटे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हो, या फिर बड़ा कार्गो ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस तरीके के इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स और छोटे पिकअप ट्रक्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर स्टॉक बहुत ज्यादा अच्छा रहती है। इसकी वजह से भारी सामान के साथ गाड़ी को चलाना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। वहीं कंपटीशन में आने वाले छोटे पिकअप ट्रक्स और छोटे 3 व्हीलर्स जो होते हैं उनकी जो इंजन की कैपेसिटी होती है बहुत ज्यादा कम होती है, ताकि फ्यूल सेविंग हो सके। लेकिन छोटी कैपेसिटी की वजह से इन तरीके के 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स का चढ़ाई पे चढ़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। खासकर मैं यहाँ पर 200 से 300 सीसी वाले कार्गो 3 व्हीलर्स की बात कर रहा हूँ। जैसे कि इसको हम यहाँ पर ना कंपैरिजन से समझ लेते हैं। ये जो बजाज के सीएनजी वाले कार्गो 3 व्हीलर्स होते हैं ना, इनके अंदर 18% तक की ग्रेडेबिलिटी मिलती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्टीप चढ़ाई नहीं चढ़ पाते हैं। वहीं इसके कंपटीशन में जो बजाज का ही इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर है ना कार्गो वाला, उसके अंदर 29% तक की ग्रेडेबिलिटी मिलती है, यानी कि ये स्टीप चढ़ाई पर बहुत ज्यादा आसानी से चढ़ सकता है और बहुत ज्यादा सामान लेकर चढ़ सकता है एक सीएनजी वाले 3 व्हीलर के मुकाबले। इसके अलावा ये सिटी के अंदर चलाने लायक रेंज भी दे देते हैं ठीक ठाक। जैसे कि जो बजाज का एक्सेल मैक्सिमा कार्गो ई-टेक 3 व्हीलर है उसके अंदर 149 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाती है, जो कि इनफ है अगर आप दिल्ली एनसीआर जैसे साइज के शहरों के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करना चाहते हैं सामान की। तो डेफिनेटली छोटे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के काफी ज्यादा फायदे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये परफेक्ट है। चार्जिंग में लगने वाला टाइम और घर में चार्ज ना कर पाने की समस्या इनके साथ भी है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक कार्स। ठीक है, साथ ही साथ ये सिर्फ 150 से 200 किलोमीटर तक की कमिटेड रेंज के साथ आते हैं, जो कि मतलब कमिट करी है कंपनी ने। ये हो सकता है और भी कम चले जब सामान वगैरह लोड हो, तो ये एक बहुत बड़ी मुसीबत वाली बात है। इसकी वजह से आप इंटरसिटी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो नहीं कर सकते। और तीसरी बड़ी दिक्कत इनका प्राइस भी है। जैसे कि पियाजियो का जो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर है ना वो 4,22,000 रुपए का आता है, वहीं पियाजियो का जो सीएनजी 3 व्हीलर है वो 2.5 लाख रुपए तक का पड़ता है। तो डेफिनेटली जो प्राइस का डिफरेंस है वो ज्यादा है, लेकिन फिर भी
जी दोस्तों, देखिए आपने वीडियो ये बात बहुत अच्छी है, मतलब जो बताया गया है इस वीडियो के अंदर कि भाई भारत के अंदर ये जो स्कूटर्स हैं वो उनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ईवी स्कूटर्स की बात कर रहा हूँ मैं कि 2019 में मेरे ख्याल से बहुत कम बिकी थी और जो है 2024 में 10 लाख के करीब जो है उनकी सेल हुई है, जो कि एक बड़ा नंबर है और वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो रिवाइव हो रही है और आगे जिद्दत पकड़ती जा रही है टेक्नोलॉजी। मतलब जैसे बैकअप टाइम बढ़ गया है, वारंटी बढ़ा दी गई है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसमें ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा और चीज़ें जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा है इसके बारे में। और दूसरी बात है, लोगों को नज़र आ रहा है कि भाई मेंटेनेंस फ्री जो है, बहुत सारी जगह हैं ऐसी जहाँ मेंटेनेंस की भी प्रॉब्लम हो सकती है तो वो लोग भी इस्तेमाल करते हैं, या बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहते नहीं है कि भाई बार बार मेंटेनेंस की, खास तौर पर जो लेडीज हैं वो बार बार कहाँ जाएंगी मैकेनिक के पास, तो उनको ज्यादा सूट करती है ये ईवी। तो आपने देखे दोस्तों इस वीडियो में कि किस तरह से फायदे और नुकसानात बताए गए हैं कि पेट्रोल बचाओगे तो शुरू में फायदा नजर आएगा, मगर जब बैटरी चली जाएगी या बैटरी चेंज करने बैठोगे बाद में तो सारे के सारे पैसे वहां लग जाएंगे। इस तरह की बातें की गई हैं और साथ में जो चिंची या छोटी 3 व्हीलर गाड़ी की बात की गई है उसको बताया गया है कि सबसे ज्यादा फायदा उसमें हो रहा है क्योंकि छोटा इंजन होता है और लोड ज्यादा होता है और मतलब कैपेसिटी या बहुत सा सामान ऐसा भी होता है जिसमें लोड कम होता है मगर गुंजाइश बड़ी होती है, तो वो भी आसानी से इधर से उधर दिल्ली में जैसे बताया गया है कि वो मूव हो सकता है। तो एक अच्छी चीज है, एक अच्छी शुरुआत है। अब देखते हैं टेक्नोलॉजी आगे कितना कामयाब होती है ईवी टेक्नोलॉजी, और पेट्रोल वाली गाड़ियां, इंजन वाली गाड़ियों की जो है वो जगह ले पाती है नहीं ले पाती। फिलहाल तो दिख रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं, मगर अभी कुछ नहीं कह सकते कि आगे इनका क्या फ्यूचर होने वाला है। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नया चैनल है, आपके सपोर्ट की जरूरत है और मजीद वीडियोस के लिए चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज।